देश आज मना रहा है स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर उन्हें अर्पित की श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु का किया उद्घाटन। लगभग 22 किलोमीटर लंबे इस सेतु का पूरा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सिवरी नहावा शेवा। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय विवेकानंद युवा महासम्मेलन का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत। और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से नेहरू युवा केंद्र द्वारा आज प्रदेश भर में मनाया गया युवा दिवस। युवाओं को विवेकानंद के जीवन से जुड़ी बताई गई जानकारी। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। आज समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की जयंती है, जिसे देश राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मना रहा है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय दर्शन को वैश्विक पटल पर ले जाकर पूरे विश्व में सिर्फ 39 वर्ष का जीवनकाल कई मायनों में आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हर युवा राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें नमन किया। युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया है। एक्स पर भी अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय अध्यात्म और संस्कृति को वैश्विक पटल पर स्थापित करने वाले स्वामी विवेकानंद को उनकी जन्म जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर शत शत नमन। ऊर्जा और स्फूर्ति से परिपूर्ण उनके विचार और संदेश युग युगांतर तक युवाओं को कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संदेश के साथ एक वीडियो भी साझा किया है। विवेकानंद जी का ये उद्घोष भारत के युवाओं का जीवन मंत्र। स्वामी विवेकानंद जी दो संदेश हर युवा के जीवन का हिस्सा होने चाहिए। इंस्टीट्यूशन और इनोवेशन। इंस्टीट्यूशन तब बनता है जब हम अपने विचार को विस्तार देते हैं, टीम स्पिरिट से काम करते हैं। आज हर युवा को चाहिए कि वो अपनी इंडिविजुअल सक्सेस को टीम सक्सेस के रूप में विस्तार दे। यही टीम स्पिरिट टीम इंडिया के रूप में विकसित भारत को आगे ले जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे हर काम को 3 चरणों से गुजरना पड़ता, उपहास, विरोध और स्वीकृति। और अगर इनोवेशन को एक लाइन में परिभाषित करना है तो वो यही है। अगर कोई नया आइडिया है तो याद रखें कि आपका उपहास हो सकता है, लेकिन अगर अपने आइडिया पर आपको यकीन है तो उस पर टिके रहिए। आपकी सफलता मजाक बनाने वालों की सोच से कहीं बड़ी साबित होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन किया। अटल सेतु की कई विशेषताएं हैं। ये देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। इसकी लंबाई करीब 22 किलोमीटर है। इस सेतु का पूरा नाम अटल बिहारी वाजपेयी सिवरी नहावा शेवा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ भी किया। युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। 5 दिनों के महोत्सव की थीम मेरा भारत विकसित भारत 2047 युवाओं द्वारा युवाओं के लिए रखा गया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के शुभारंभ से पहले प्रधानमंत्री ने एक रोड शो में भाग लिया। उन्होंने प्रसिद्ध कालाराम मंदिर का दर्शन किया और गोदावरी नदी की महाआरती की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सभी से आह्वान करते हुए कहा कि सभी 22 जनवरी तक देश के तीर्थ स्थानों के मंदिरों की साफ सफाई कर स्वच्छता का अभियान चलाएं। प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। मैं आज इस भूमि को भी नमन करता हूं, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। मैंने आह्वान किया था
कि जनवरी तक हम सभी 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री ने अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान नवी मुंबई में भी एक रोड शो किया। इस दौरान महाराष्ट्र के सीएम भी मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आज कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय विवेकानंद युवा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस युवा महासम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद जैसे महान लोगों के विचारों और आदर्शों को अपने जीवन में धारण करना होगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सबको मिलजुल कर प्रयास करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है और यहाँ के युवाओं ने पूरे देश में अपनी पहचान कायम की है। देश के एक युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद, उनका 161वां जन्मदिन है। 12 जनवरी सन 1863 में उनका जन्म हुआ था और वो युवा सन्यासी देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बने। आज के हमारे प्रेरणा के स्रोत हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, वो भी नरेंद्र मोदी हैं, और एक युवा सन्यासी 161 साल पहले जो इस भूमि पर आए थे, जिन्होंने इस देश की जनता को जागरूक ही नहीं किया बल्कि भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को विदेशों में ले जाकर के स्थापित किया। ऐसे स्वामी विवेकानंद, वो भी नरेंद्र नाथ थे। दोनों के अंदर एक सिमिलरिटी नाम की है। महासम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। किसी भी देश की प्रगति में उसके युवाओं का बड़ा योगदान रहता है। स्वामी विवेकानंद जी ने रास्ता दिखाया, उस रास्ते को आगे बढ़ाने का काम हमारी ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मनोहर लाल जी बखूबी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज मैं जब ये देखता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर, जब मैं गांव के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, इस यात्रा के तहत जब गांव के अंदर जाते हैं तो गांव का युवा एक बात बोलता है कि आपने जो ट्रांसपेरेंसी, जो ये योजना बनाई है कि बच्चों को बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार मिल रहा है, हम इस योजना के बड़े कायल हैं। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सरस्वती वाटिका विकास कार्य का शिलान्यास भी किया। इस परियोजना पर 3 चरणों में 3.68 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में आज पंचकुला में वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर ज्ञानचंद गुप्ता ने स्वामी विवेकानंद के जीवन से शिक्षा लेने की प्रेरणा पर जोर देते हुए कहा कि उनका संदेश था कि हमें तब तक निरंतर चलते रहना चाहिए जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति न हो। उन्होंने कहा कि इसी के उपलक्ष्य में वॉकथॉन में काफी संख्या में युवा भाग ले रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर पंचकुला के अंदर एक बहुत भव्य वाकाथॉन का अरेंजमेंट किया गया है। वाकाथॉन की ये जो लगभग 5 किलोमीटर लंबी, हजारों की संख्या में युवा इस वाकाथॉन के अंदर भाग ले रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जो संदेश, चलते रहो चलते रहो, जब तक न थमो जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए, और नॉलेज इज पावर, ये संदेश जो स्वामी विवेकानंद ने सैकड़ों वर्ष पहले दिया था, आज वही संदेश सभी युवाओं को देने के लिए इस प्रकार का प्रयास किया गया है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हरियाणा नशा मुक्त हो। दूसरा हमारा संकल्प है कि पंचकूला जो है पॉल्यूशन फ्री हो। तीसरा संकल्प पंचकूला जो है प्लास्टिक फ्री पंचकूला बने। चौथा संकल्प जो हमारा है
स्ट्रे कैटल फ्री पंचकूला, 5वां संकल्प स्ट्रे डॉग फ्री पंचकूला, 6ठा संकल्प एनक्रोचमेंट फ्री पंचकूला और 7वां संकल्प स्लम फ्री पंचकूला। उन्होंने कहा कि पंचकुला को नशा मुक्त, प्रदूषण रहित, प्लास्टिक रहित और स्लम रहित करना है, जिसके लिए उन्होंने पंचकुला प्रशासन का धन्यवाद किया। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर करनाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों युवाओं ने स्वामी विवेकानंद को आदर्श मानकर देश सेवा और समर्पण का संकल्प लिया। नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नासिक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया, जिसे युवाओं ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। इस अवसर पर कार्यक्रम में रोड सेफ्टी, जन स्वास्थ्य, रेड क्रॉस, महिला एवं बाल विकास सहित अन्य विभागों द्वारा प्रदर्शनी के माध्यम से युवाओं को समाज और राष्ट्र से जुड़ने का संदेश दिया गया। नेहरू युवा केंद्र के जिला अधिकारी रेणु कौर ने कहा कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का उद्देश्य युवाओं को जगाना और उन्हें राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए एक आदर्श हैं। एक रोड सेफ्टी का कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें हम सभी लगभग 1000 से ज़्यादा युवाओं को रोड सेफ्टी के बारे में जागृत करेंगे। और कुछ 25 बच्चे हैं हमारे, जिनकी हमने प्रशिक्षण पहले से करवाया हुआ है, और वो हर एक चौराहे पे डेप्यूट होंगे। और जो लोग हैं उनको आम जो जन है जो यहाँ से चौराहे से निकलते हैं, कोई हेलमेट नहीं लगा के रखता है, कुछ इस तरह की समस्याएं होती है, तो उनके बारे में जो बच्चे हैं उनको जगाएंगे। उनको राष्ट्रीय युवा अवार्डी राजीव शर्मा ने कहा कि भारत युवाओं का देश है। अगर हम चाहते हैं कि देश से बुराइयां दूर हों तो युवा शक्ति को एकजुट होना होगा। वहीं कार्यक्रम में आए युवाओं ने कहा कि उनकी देश के प्रति अहम भूमिका है। कोई भी देश है युवा शक्ति के ऊपर पूरे तरीके से निर्भर है। अगर हम चाहते हैं कि देश से जो है बुराइयां दूर हों तो युवा शक्ति को एकजुट होकर इसके लिए प्रयासरत करना होगा। इसके साथ साथ जैसे मैं अटल भूजल से आईसी एक्सपर्ट हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि आने वाले जो टाइम में जो है सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने आने वाली है वो आने वाली है भूजल को लेकर। तो युवा जो है इसके प्रति जो है हमारे ग्रामीणों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें, ताकि लोग जो है उस चीज़ को समझें, उस गंभीर संकट को जो है उनके दिमाग से जो है उसके बारे में सोचने के लिए वो मजबूर हों कि किस प्रकार से हमने अपने भूजल को बचाना है। ड्राइविंग करते समय अपने हेलमेट का प्रयोग करें, बाइक पर 3 सवार न हो, और अपने जो रूल बने हैं उसका फॉलो करें जी। देश के प्रति सबसे अहम भूमिका युवाओं की है जी। युवा जैसे चलेंगे ऐसे ही देश चलेगा जी। युवाओं को अपने सही कानून के तौर पर चलना चाहिए जी। जो आर्थिक व्यवस्था है जी वो युवाओं पर टिकी हुई है जी आज के टाइम में। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से नेहरू युवा केंद्र पलवल द्वारा आज एसटी कॉलेज के सभागार में युवा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार गर्ग ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रतिभा सिंगला भी मौजूद थी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संदेश भी दिखाया गया। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर रुचि शर्मा ने बताया कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर भाषण प्रतियोगिता भी करवाई गई और उसके विजेताओं को पुरस्कार भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन के बारे में युवाओं को अवगत कराया गया है। पहले तो युवाओं का जो हमने भाषण प्रतियोगिता करवाई थी कि उसमें विकसित भारत के लिए उनका क्या उद्देश्य है, वो कैसे हम भारत को विकसित करें 2047 तक, आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक। तो उसके लिए उनके क्या विचारधाराएं हैं और वो अपना रोल कैसे प्ले करेंगे, उसके लिए उसको हम बढ़ावा देना चाहते थे। लायंस क्लब उड़ान की अध्यक्ष अनीतिका त्रिपाठी ने कहा कि इस कार्यक्रम में युवाओं को स्वामी विवेकानंद के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। वहीं छात्रों ने बताया कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व भर में हमारे देश को अलग पहचान दिलाई। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए। बच्चे नशे इसमें बहुत जा रहे हैं, बहुत स्मोकिंग कर रहे हैं, जो कि बच्चों को इन सब से दूर रहना चाहिए। आजकल अपनी हेल्थ बहुत मायने रखती है। अपना नशे की लाइन में ना जाकर आप अपने देश हित में जाइए,
जो बच्चे नीड में हैं, और आप जब ऑर्फनेजेस विज़िट करेंगे, ओल्ड एज होम विज़िट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि अपने देश में ऐसे भी लोग हैं जिनको खाना भी नसीब नहीं है, और आप अपने पैसे, अपना सब कुछ इस नशे में डाल रहे हैं। इसकी बजाय आप अपने देश हित के कार्य में डालेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में बताया गया था, उनके बारे में बताया गया था कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया था, और हमें उनके बारे में ये बताया गया था कि उनसे हमें प्रेरणा लेके हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताया गया और नशे से दूर रहने के लिए हमें प्रेरित किया गया। इस शिविर से बच्चे यह सीख सकें कि नशा हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए हमें उनसे दूर रहना चाहिए। नारनौल के राजकीय पीजी कॉलेज में स्वामी विवेकानंद जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव पहुंचे, जबकि जिला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि राज्य मंत्री ने कहा कि युवाओं को अगर सफलता जल्दी हाथ नहीं लगे तो उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए। देश के विकास के लिए प्राइवेट सेक्टर है, इसलिए युवाओं को नौकरियों के लिए प्राइवेट सेक्टर की ओर भी जाना चाहिए। 12 जनवरी आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और इस प्रकार के आयोजन से युवाओं को यही संदेश देना होता है कि वो कभी किसी काम में अगर सफलता जल्दी हाथ ना लगे तो भी वो निराश ना हो, क्योंकि युवा ही एक ऐसी शक्ति होती है जो किसी भी काम को जिसको ठान ले उसको अंतोगत्वा अंजाम देने का और सिरे चढ़ाने का उनका जुम्मा होता है। और देश और दुनिया में कठिन से कठिन जो परिस्थितियाँ आई है उन परिस्थितियों से उन स्थितियों से वहाँ के युवाओं ने ही उनको पार निकाला। कार्यक्रम में पहुंची जिला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने कहा कि हमारा ध्यान हमारे अपने लक्ष्य की ओर रहना चाहिए। ऐसा करने पर हमें एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया अभियान मेरी लाडो मेरी शान से अब जिले में लिंगानुपात में काफी सुधार हो रहा है। उन्होंने युवाओं से भी इस अभियान में सहयोग करने की अपील की। हमारे युवा भी उसी तरीके से अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा निरंतर प्रयासरत रहे, उनका लक्ष्य उन्हें ज़रूर प्राप्त होगा। और साथ ही साथ एक आह्वान मैंने ये भी किया है कि हमने मारी लाडो मारी शान जो ज़िला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है उसमें युवा साथी मेरा साथ दे, पूरे प्रशासन का साथ दे, ताकि हमारे ज़िले के गिरते लिंग अनुपात को हम सुधार पाएँ और हरियाणा में प्रथम स्थान पर पहुँच पाएँ। देखिए, ये जो मारी लाडो मारी शान है एक ऐसा चीज़ के ऊपर एड्रेस करता है जो एक सोशल बिहेवियर चीज़ है और लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना एक बहुत समय लेता है, बहुत जल्दी नहीं हो पाता है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से नेहरू युवा केंद्र चंडीगढ़ द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जवाहर नवोदय विद्यालय चंडीगढ़ में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान चंडीगढ़ के प्रशासक सलाहकार और गृह सचिव नितिन कुमार यादव ने स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। उन्होंने कार्यक्रम में युवाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी सुना। कार्यक्रम के उपरांत चंडीगढ़ की खेल सचिव हरगुणजीत कौर ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान से युवा विकसित भारत बनाने के लिए अपना यथासंभव योगदान दे। देश में आज युवा हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं को मेरा युवा भारत पोर्टल से जोड़ने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। चंडीगढ़ के युवाओं को भी मेरा आह्वान है कि वो जो विकसित भारत का सपना है हमारा, उसमें यथाशक्ति जो भी उनका योगदान है, जिनका काम पढ़ना है वो पढ़ाई करें, जिनका काम खेलना है वो खेलें। और हम स्कूलों के स्कूल से टाई अप रखेंगे ताकि मैक्सिमम रजिस्ट्रेशंस हो सकें। इसके अलावा एक और पोर्टल जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है माई गॉव पोर्टल पे, उसमें युवा जो हैं वो अपना सजेशंस भी दे रहे हैं कि उनकी कल्पना में या उनके विचार में गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए। सो ये दोनों पोर्टल्स हैं, हम मॉनिटर करते हैं उनको। चंडीगढ़ का पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा है और आने वाले दिनों में और भी होगा। सो द गवर्नमेंट इज़ वेरी अवेयर कि युवा शक्ति को कैसे टैप करना है एंड दे आर गोइंग ऑल आउट टू डू इट।
इस दौरान NYKS चंडीगढ़ की जिला अध्यक्ष संजना वत्स ने बताया कि राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने युवाओं से सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हुए देश की तरक्की में योगदान देने को कहा। हमने एनरोलमेंट कराया है पार्टिसिपेंट्स और यूथ वॉलंटियर्स का पूरे चंडीगढ़ प्रशासन के साथ सहयोग से, और माई भारत पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन ड्राइव हम इसके अंदर कंडक्ट करा रहे हैं। पूरा मंथ लॉन्ग एक्सरसाइज के अंदर चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस का पूरा सहयोग है इसके अंदर, और इसमें हम पूरे चंडीगढ़ से 400 से भी ज़्यादा जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस, हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, पंजाब यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस, इन सभी जगहों पर हम अवेयरनेस सेशंस प्लान किया है। कुछ हमारी बाइसिकल रैलीज प्लान हैं इसके अंदर। कैथल में नेहरू युवा केंद्र द्वारा ITI के प्रांगण में राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान समारोह की मुख्य अतिथि कैथल की SP उपासना ने युवाओं को अपने संबोधन में कहा कि आज देश को आगे बढ़ाने और मजबूत बनाने के लिए युवाओं की अहम भूमिका है। समारोह की अध्यक्षता करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर रेणु चावला ने कहा कि युवा शक्ति आज देश की ताकत है, इसलिए युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए और समाज में फैली भ्रूण हत्या जैसी बुराई को दूर करने के लिए आगे आना चाहिए। आप सभी अपने जीवन में एक गोल है वो डिसाइड कर ले। उनका कहना है कि टेक अप एन आइडिया, एक गोल आप डिसाइड कर ले, मेक दैट आइडिया योर लाइफ। उस आइडिया को अपनी लाइफ बना ले, उसी को ही आप सोचें, उसी को आप ड्रीम करें, उसी आइडिया को आप जिए। Every part of your body should be full of that idea। मतलब जब भी जो भी आप कर रहे हो वो आइडिया, एक गोल जो डिसाइड कर लिया, आपके दिमाग में वो गोल चलते रहना चाहिए। And just leave every other idea in your life। This is the way to success। कन्या भ्रूण हत्या के लिए मेरी सभी युवा बेटियों से ये आग्रह है कि आज हम ये शपथ लेके यहाँ से चलेंगे, नहीं करेंगे, और अगर कोई कर रहा है तो उसको भी रोकेंगे, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या ही एक क्राइम का कारण है। आज से कुछ साल पहले जो हमारा सेक्स रेशो था, हमारा जो माना जाता है कि कितनी गर्ल्स पर 1000 बॉयज के अगेंस्ट पैदा हो रही हैं, तो वो 800 से भी कम था, जिसको हमने एजुकेशन करके, लोगों में अवेयरनेस करके ये चीज की कि आज हमारी जो सेक्स रेशो है वो 920 तक पहुंची है, लेकिन ये भी कम है। जिला नेहरू युवा केंद्र की अधिकारी दीक्षा मिश्रा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने देश की युवा शक्ति को बड़ी ताकत बताते हुए कहा था कि देश को मजबूत और आगे ले जाने के लिए युवा शक्ति में सकारात्मक सोच पैदा करके देश को मजबूत बनाया जा सकता है। हमारे देश की जो सबसे ज़्यादा आबादी आज युवा है, उस युवा शक्ति को हम एक सही दिशा में लगा सकें कि अगर हमारी युवा शक्ति जागृत होगी, सुदृढ़ होगी, सही नेतृत्व होगा, तो हमारी युवा शक्ति भी मजबूत होगी, और युवा शक्ति मजबूत होगी तो हमारा देश का भविष्य भी मजबूत होगा। 161वीं स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस एवं सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज सेक्टर 26 में नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राजकीय महाविद्यालय बरवाला के प्रधानाचार्य डॉक्टर हेमंत ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ने उपस्थित छात्र छात्राओं को फर्स्ट एड का प्रशिक्षण दिया। विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत विद्यार्थियों को सड़क के नियमों के बारे में अवगत करवाया गया। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र की ओर से उप निदेशक प्रदीप कुमार, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर दलजीत सिंह ने सड़क सुरक्षा अभियान की रैली को रवाना किया। राजकीय महाविद्यालय बरवाला के प्रधानाचार्य ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचारधारा आज के युग में भी उतनी ही सार्थक है जितनी आज से वर्षों पहले थी। उन्होंने कहा कि भारत एक युवा देश है। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि युवा देश की रीढ़ की हड्डी हैं। जिस देश में युवा अधिक हो वो राष्ट्र सदैव विकास करता है। आज भी रेलेवेंट हैं, तो इन्हीं बातों की वजह से, और जो उन्होंने विचार दिए, जो उन्होंने राष्ट्र के लिए अपने संदेश दिए, जो आज की युवा शक्ति
उनको अपना एक आदर्श मान सकती है। उन सब चीज़ों के पीछे एक बात ये है कि उनका जो जीवन है जो बहुत ही प्रेरणादायक रहा, उन बातों को देखते हुए हम इस आज के दिवस को मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत एक युवा देश है और आने वाले कई सालों तक भारत एक युवा कंट्री रहेगा, युवा देश रहेगा। और जब हमारी जनरेशन एक युवा जनरेशन होती है, एक ऐसी पीढ़ी जो काफ़ी लंबे समय तक युवा रहने वाली है, तो उससे ना सिर्फ हमारी इकॉनमी बल्कि हमारा जो देश का भविष्य है, जो हम विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं कि 2047 में हमारा भारत विकसित हो जाएगा, मुझे लगता है हमारे युवाओं की शक्ति और उनकी जो सोच है और उनका जो एक कर्मठता है, उसको देखते हुए भारत 2047 तक ये लक्ष्य ज़रूर पूरा करेगा। पूरे देश में आज नेहरू युवा केंद्र द्वारा स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में आज फरीदाबाद के खेड़ी गुजरान स्थित राजकीय महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन युवाओं द्वारा किया गया। वहीं सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत ट्रैफिक पुलिस द्वारा युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया और रैली भी निकाली गई। नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी प्रियंका मलिक ने बताया कि आज राजकीय महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करके मनाया गया और 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है जो 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र फरीदाबाद और ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के सहयोग से हम सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं। आज यह सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान खेड़ी गुजरान गवर्नमेंट कॉलेज में एक रैली का आयोजन और साथ के साथ ही सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में सतीश सर के द्वारा ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जानकारी बच्चों को दी गई, जिसमें उनका एक अवेयरनेस लेक्चर रखा। सड़क सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट नियम है। बच्चों की जिंदगियां जा रही हैं रोड पर, युवा जो है देश के लिए भविष्य है, तो उनके लिए ज़रूर एक सब्जेक्ट होना चाहिए सड़क सुरक्षा का। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र की तरफ से सड़क सुरक्षा के तहत कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बताया गया है कि सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें और हेलमेट तथा सीट बेल्ट का प्रयोग करें। बच्चों को लेक्चर वगैरह हुआ अंदर और अभी एक रैली का प्रोग्राम हम कर रहे हैं। उद्देश्य सड़क सुरक्षा नियमों बारे लोगों को जागरूक करना और बच्चों को बताया भी आपने ज़्यादा नियमों को फॉलो करना है और इसमें हेलमेट, सीट बेल्ट, मोबाइल फ़ोन यूज़, नशे बारे काफ़ी जानकारी इनको दी गई है। अंबाला शहर के MDSD कॉलेज में आज राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर छात्राओं को स्वामी विवेकानंद के जीवन की विस्तृत जानकारी दी गई और उनके द्वारा देश हित में किए गए कार्यों का भी वर्णन किया गया। नेहरू युवा केंद्र अंबाला के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों छात्राओं ने भाग लिया। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर किरण आंगरा ने बताया कि आज नेहरू युवा केंद्र व स्वावलंबी भारत मंच के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बच्चों को स्वावलंबी भारत के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बारे में भी बताया गया। बच्चों को एक नया दिशा, एक ना कि खाली फिजिकल या एजुकेशनल मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ को उत्साहित करना चाहते हैं और इन बच्चों को एक नया दिशा उनको समझाना चाहते हैं कि एक नए पोर्टल आ चुके हैं। एजुकेशन के साथ साथ आप स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाएं। जो भी आप कर सकते हैं उस पोर्टल पर, SBI पोर्टल जो कि स्वावलंबी भारत का एक पोर्टल है, उस पर आप अपना नाम दर्ज करें और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट आपको लेना चाहेगा वो ले लेगा। सो किसी भी जयंती को सेलिब्रेट करने का अर्थ ये है कि जो उसके उद्देश्य थे, उस व्यक्ति के जो उद्देश्य थे, जो दिशाएं थी, जो निर्णय थे, जो सोच थी, उसके मुताबिक हम आज यूथ को उस दिशा में ले जा सकें और उसी दिशा में कार्यक्रम यहाँ पर ये आयोजित किया गया। केंद्रीय खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग के तत्वाधान में नेहरू युवा केंद्र भिवानी इकाई द्वारा भिवानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में स्वामी विवेकानंद जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इसमें बड़ी संख्या में नेहरू युवा केंद्र से जुड़े युवाओं व ITI के छात्रों ने भाग लिया। इस मौके पर कार्यक्रम में माय भारत विकसित भारत @2047 थीम पर युवाओं को वॉलंटियर बनाया गया, जो भविष्य में राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में भाग लेंगे। इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र के जिला समन्वयक रोहित यादव ने बताया कि स्वामी विवेकानंद के जीवन आदर्शों को युवाओं तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा नए माई भारत के वॉलंटियर तैयार किए गए।
स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज फतेहाबाद महिला महाविद्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नासिक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव प्रसारण पंडाल में मौजूद सैकड़ों युवाओं ने सुना। नेहरू युवा केंद्र की जिला समन्वयक पूनम रानी ने बताया कि इस दिवस पर युवाओं को प्रेरित करने के लिए अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ साथ अन्य वक्ताओं के भी राष्ट्र प्रेम के अनुभव सुनाए गए। उन्होंने कहा कि इस दिवस पर महिलाओं पर अत्याचार रोकने तथा ट्रैफिक नियमों को लेकर भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देशवासियों के लिए ऑडियो संदेश जारी किया है। एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा है, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण, चारों दिशाओं में राम नाम की धुन, राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी। हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए कल्पनातीत अनुभूतियों का समय है। मैं भावुक हूँ, भाव विह्वल हूँ। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूँ। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूँ। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।